अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है और आपने देखा कि बिलावल भुट्टो साहब ने भी जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, स्टेटमेंट दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये अब मज़ीद चल नहीं सकती है। और इस सिलसिले में आखिर बिलावल भुट्टो जो एक तरफ तो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत चल नहीं सकती, तो दूसरी तरफ वो अपोजिशन से ये कह रहे हैं कि अपोजिशन साथ दे तो इमरान खान साहब की हुकूमत एक मिनट में फारिग होती है, ना सिर्फ मरकज़ से बल्कि पंजाब से। अब इस सूरत हाल को सामने रखते हुए हम आपको ये बताएं कि हमने पिछले ही अपने व्लॉग में ये कहा था कि मौजूदा हुकूमत के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट पे अब बहुत प्रेशर है कि इस हुकूमत को घर भेजा जाए। और ये जो इंटरनल प्रेशर तो बहुत दिनों से चल रहा था, क्योंकि अपोजिशन पार्टियां किसी भी सूरत में इस सिलेक्टेड नाहल नाकारा उनका स्टेटमेंट था कि ये हुकूमत है और इनको फारिग किया जाए। और इस सिलसिले में नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई के साथ मुकम्मल तौर पर साथ खड़ी थी और इवन गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर भी पीटीआई के हिस्से में डाल दिया गया। बज़ाहिर तो ये पीटीआई के हिस्से में है, लेकिन आज भी गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में जो लोग हैं उन्होंने हुक्म मानना है इस्टेब्लिशमेंट का, ये बात भी तय है। पीटीआई वालों को ये खफगी है कि शायद हम जीतें। पूरी दुनिया को पता है कि वहाँ पर किस तरीके से इंतखाबात को जो है वो मैनेज किया गया, और मैनेज करने के बाद जिन लोगों को लाया गया है वो यकीनन पीटीआई के प्लेटफॉर्म से ज़रूर हैं, लेकिन वो पीटीआई के लोग नहीं हैं, वो बेसिक लोग जो हैं इस्टेब्लिशमेंट के हैं। अब सवाल ये है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट इस बात के लिए तैयार है कि वो पंजाब हुकूमत और मरकज़ हुकूमत का खात्मा करे मिलकर अपोजिशन के साथ या दूसरी सियासी जमातों के साथ? क्या अब इस्टेब्लिशमेंट इनसे छुटकारा चाहती है? तो सवाल यहाँ पर यह होता है कि इस पंजाब के हवाले से तो इस्टेब्लिशमेंट बहुत अरसे से तैयार थी, लेकिन इमरान खान साहब हमेशा एक बात कहते थे कि अगर, और उनके वज़रा ने मीडिया में कहा भी कि अगर पंजाब को छेड़ा गया तो वो मरकज़ तोड़ देंगे। तो इस्टेब्लिशमेंट, ऐसी क्या कमज़ोरी है इस्टेब्लिशमेंट की कि इमरान खान साहब को रखना, जबकि मुल्क मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर, समाजी तौर पर, आइनी तौर पर, गवर्नेंस के हवाले से हर लिहाज से तबाही के दाने पे पहुंच चुका है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को साथ लेके, और उनका ये कहना है कि कोई ऑप्शन नहीं है। शायद कुछ लोग कहते हैं तो ऑप्शन तो बड़े पड़े हैं, कोई बात करे तो बताएं कि भाई क्या क्या ऑप्शन मौजूद है। पाकिस्तान 22 करोड़ बहुत अहम तरीन लोगों का मुल्क है, यहाँ बेहतरीन ऑप्शन है, सियासी जमातों में भी है और गैर सियासी लोग भी मौजूद हैं पाकिस्तान में जो इस मुल्क को बहुत तेजी से ऊपर ला सकते थे। लेकिन इमरान खान की मौजूदगी आया, चले ट्रम्प था तो ये समझ में आता था कि इमरान खान साहब को कोई नहीं छू सकता, क्योंकि ट्रम्प ने इमरान खान से बहुत अहम काम लेने थे और वो ले रहे थे और बड़े फैसले थे, आपको पता है। लेकिन ट्रम्प के जाने के बाद जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई है, उन्होंने तो हाथ उठा लिया इमरान खान से, बल्कि वो तो ये कहते हैं कि ये एक गैर जमहूरी हुकूमत है। और आपको पता है वो जमहूरी हुकूमतों को सपोर्ट करते रहे, डेमोक्रेट है। अभी पिछले दिनों उन्होंने जमहूरियत के ऊपर बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाई, लेकिन इमरान खान साहब को नहीं बुलाया। बहरहाल मौजू ये नहीं है, मौजू ये है कि अब इमरान खान साहब की छुट्टी यकीनी है और आ सकता है कौन वजीर आजम, और इमरान खान की छुट्टी किस तरीके से, ये चंद बातें हैं जो मैं सामने लाना चाहता हूँ। इमरान खान की छुट्टी अभी जो फौरी तौर पर सामने नजर आ रही है वो अदम एतमाद की सूरत में। बिलावल ने भी इस बात का इशारा दे दिया और कहा कि जी आइए अपोजिशन अदम एतमाद लाते हैं। लेकिन मैं एक यहाँ पे बात रखता हूँ, बिलावल साहब क्या इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर इस बैटल प्लेस पे कोई भी शख्स, चाहे पूरी अपोजिशन जमा हो जाए, क्या जीत सकती है? अभी हमने पार्लियामेंट में देखा है क्या हुआ था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के सिलसिले में, चेयरमैन सेनेट के सिलसिले में। तो क्या इस्टेब्लिशमेंट भी अब राज़ी हो गई है? क्यों? क्योंकि बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट है, महज़िब दुनिया है, चीन है, अमेरिका है, सऊदी अरब है, यूएई, अब कोई इस हुकूमत को सपोर्ट नहीं करता। कोई इमरान खान साहब की इस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम नहीं कर रहा है, खुश नहीं है। तो जाहिर है एक बहुत बड़ा प्रेशर इस्टेब्लिशमेंट को है। इस्टेब्लिशमेंट अपने मफादात के लिए, या इस्टेब्लिशमेंट आपके इन चीज़ों को देखते हुए
कि ये एक तरफ ये प्रेशर है और मुल्क तबाही के दाने पे है, जो चंद मफादात की बुनियाद पे कब तक इमरान खान साहब को एक लाइबिलिटी की सूरत में सपोर्ट करती रहेगी, क्योंकि अवामी रिएक्शन भी आना शुरू हो गया। अवाम इसको किसी भी सूरत में पसंद नहीं कर रहे हैं। और जाहिर है सारे इल्ज़ामात अगर आप देखें, हम ये बात अगर कह रहे हैं तो इसलिए कि देखें ना सोशल मीडिया देखें, सारे इल्ज़ामात आपके इस्टेब्लिशमेंट पे जा रहे हैं कि इनकी वजह से मुल्क जो है वो इस नाअहल हुकूमत को रखा हुआ है, जिसकी बुनियाद पे मुल्क जो है वो तबाही के दाने पे है। तो बिलावल भुट्टो साहब मुल्क के वज़ीर आज़म आ रहे हैं अदम एतमाद की सूरत में, और इमरान खान साहब की छुट्टी हो रही है। वैसे भी मिड टर्म इंतखाबात के हालात पैदा हो गए थे जो दिसंबर 2021 और नवंबर 2022 के दरमियान होने थे, ये हम पहले ही बता चुके थे। लेकिन अब ये तेज़ी से बदलते हुए अदम एतमाद की तरफ आ गया है और अदम एतमाद के लिए तैयार है, न सिर्फ मरकज़ में बल्कि पंजाब में भी। परवेज़ इलाही, जहांगीर तरीन, पीटीआई का नाराज़ ग्रुप बिलावल भुट्टो के साथ राब्ते में है और हुकूमत गिरा दी जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अपोजिशन, जैसे उन्होंने कहा है कि आइए हमारे साथ दीजिए, अपोजिशन को क्या एतराज़ हो सकता है? मेरा ख्याल है पीएमएलएन और पीडीएम की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि इमरान खान साहब जाएं। क्यों इमरान खान साहब जाते हैं, बिलावल आते हैं, कोई और आता है, कोई सियासी सोच का आदमी आता है, कम से कम नवाज शरीफ साहब के साथ या उनकी फैमिली के साथ या पीएमएलएन के साथ या अपोजिशन के साथ, वो इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, क्योंकि उनको आइंदा सियासत नहीं करनी है, उनको फेस नहीं करना है अवाम को। लेकिन बिलावल ने तो फिर जाना है अपना अवाम में, और जाहिर है वो भी एक सियासी जमात है, उसे भी पता है कि कल पीएमएलएन ताकत बनकर आएगी तो हमें ये फेस करना है। तो कम से कम जमहूरी और सियासी लोगों से ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो अगर हुकूमत का हिस्सा बनेंगे तो इस तरह की ख़तरनाक सियासी इंतकाम लिया जाएगा। और जाहिर है इस सिलसिले में इस्टेब्लिशमेंट जब हुकूमत के साथ खड़ी होती है तो उस मौके पे उनका रवैया भी काफ़ी चेंज हो जाता है। तो गोया यहाँ पर पंजाब में भी, अब पंजाब में परवेज़ इलाही अगर वज़ीर आला आते हैं तो यकीनन पीएमएलएन इसके लिए खुश नहीं होगी। लेकिन अगर तब्दीली आ गई और वो वोटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट प्लस परवेज़ इलाही प्लस बागी ग्रुप, तरीन और पीपल्स पार्टी अगर नंबर ऑफ गेम बना लेते हैं तो फिर वहाँ पे वो तब्दीली आ सकती है। पीएमएलएन क्या कर सकती है? दूसरी तरफ मरकज़ में इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए पीडीएम को अदम एतमाद में सपोर्ट देना चाहिए, लेकिन पीडीएम को ये चीज़ ज़रूर बावर कराना है बिलावल ने कि आया इस बैटल प्लेस पे इस्टेब्लिशमेंट या तो न्यूट्रल होगी या इस्टेब्लिशमेंट का रोल होगा जिस पे इमरान खान साहब की छुट्टी होगी। बहुत प्रेशर है इस्टेब्लिशमेंट पे, इसमें कोई शक नहीं है। और मुल्क के 22 करोड़ आवाम का भी प्रेशर है इस्टेब्लिशमेंट पे कि जनाब इस रिजिम को भेजिए, तबाह हो चुके हैं, खाने को नहीं है, रोज़गार नहीं है, मुल्क खुदकुशी हो रही है, क्राइम रेट बढ़ गया, बहुत कुछ है बोलने को, लेकिन मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहा। बात यह है कि इमरान खान साहब की छुट्टी का फैसला हो चुका है और बिलावल भुट्टो या शहबाज शरीफ या कोई और वज़ीर आज़म आए तो शहबाज शरीफ के ऊपर इसलिए अब वज़ारत उज़्मा का सवाल कम बनता है कि क्योंकि शहबाज शरीफ ने एक बहुत अहम फैसला किया है, वो अपने भाई, अपने कायद के साथ खड़े हो गए और उसी बयानिए पे खड़े हो गए जो बयानिया अब अवाम का बन चुका है कि वोट को इज्जत दो और आइन की अमलदारी हो, हलफ की पासदारी हो। अब ये बयानिया लेके शहबाज शरीफ पाकिस्तान में चलेंगे, चाहे उनको आप जेल में डालें, चाहे बंद करें, सख्त मौक़िफ़ के साथ, इस हुकूमत के साथ भरपूर मुज़ाहमत के साथ। अब ये मिलकर ये तय हुआ है कि पीडीएम को फाल किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ साहब और जो बाकी सियासी जमातें, उनका एजेंडा शुरू से एक रहा है। पीपल्स पार्टी साथ थी तो पीडीएम में 2 बयानियां चलता था, लेकिन अब एक बयानिया है। तो पीडीएम अगर फाल होती है और शहबाज शरीफ का भी ये बयानिया और वो मुज़ाहमत की सियासत के लिए तैयार हो चुके हैं, तो मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और उनकी पूरी जमात एक ही बयानिए पे चलेगी और पब्लिक अवाम उनके साथ खड़ी होगी। और बहुत बड़ी तादाद है क्योंकि पंजाब है, पंजाब में ये मकबूल तरीन जमात है और अगर इनके वर्कर
और इनके सपोर्टर निकल आए बाहर तो बहुत बड़ा प्रेशर होगा। और पीडीएम में जो जेयूआई है वो तो स्ट्रीट पावर है, बहुत बड़ी स्ट्रीट पावर है। बाकी जो सियासी जमातें छोटी जरूर हैं लेकिन उनकी भी अपनी अपनी बहुत जगह है। तो अब एक बयानिए पे पीडीएम इधर से प्रेशर कर रही है, इंटरनेशनली आपको पता है कि इस रिजिम को वो काम करना नहीं चाह रहे हैं। बिलावल भुट्टो वो होमवर्क कर चुके हैं और इस्टेब्लिशमेंट इस पर राजी है कि इमरान को भेजा जाए और अब कुरा जो है वो बिलावल भुट्टो के नाम खुलने को तैयार है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान का हर शहरी एक जमहूरी तरीके से इमरान खान साहब को हटाकर बिलावल भुट्टो को अगर पार्लियामेंट जो है वजीर आजम बनाती है तो ये सबके लिए काबिल कबूल होगा और मेरा ख्याल है अपोजिशन के लिए होगा। अगर अपोजिशन साथ देती है तो बहुत अच्छा है, नहीं देती है तब भी इनके पास नंबर ऑफ गेम इतना है कि एक इशारा इस्टेब्लिशमेंट का एमक्यूएम नीचे और पीएमएलक्यू नीचे और आपके बाप नीचे, सारे नीचे आ जाएंगे तो फिर कौन कहाँ रह जाएगा। 7 वोट का फर्क है। तो गोया छुट्टी का फैसला हो चुका है, इमरान खान साहब जा रहे हैं और बिलावल भुट्टो साहब आ रहे हैं और इधर परवेज इलाही भी आ रहे हैं और पीएमएलएन की सियासत शहबाज शरीफ साहब की रहनुमाई में मुज़ाहमती सख्त सियासत पीडीएम के साथ अब देखने को मिलेगी। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।